my dear students. I hope so you all are fine. जी बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मुकम्मल मुकाबले के तहत औसत हासिल और कीमत में क्या फ़र्क है। जी, मुकम्मल मुकाबले के तहत औसत हासिल और कीमत बराबर होते हैं, क्योंकि मंडी में ख़रीदारों की कसरत और फ़रोख्तकारों की कसरत से शय की तलब और रसद की मदद से शय की एक कीमत मुकर्रर होती है। बेटा, हमने जैसे पढ़ा था कि मुकम्मल मुकाबला हमारे पास है क्या। मुकम्मल मुकाबले से क्या मुराद है। मुकम्मल मुकाबला ऐसी सूरत हाल को हम कहते हैं मंडी में तलब और रसद की तवाज़ुन जो है वो तवाज़ुन की शय की कीमत मुकर्रर कर ली जाती है, और जो हम सेल कर रहे होते हैं या ख़रीदार जो है उसी कीमत पर हमसे ले रहा होता है, उन कीमतों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है कि औसत हासिल और कीमत बराबर होते हैं, क्योंकि मंडी में ख़रीदारों की कसरत और फ़रोख्तकारों की कसरत से शय की तलब और रसद की मदद से शय की एक कीमत मुकर्रर होती है। जी, जो हमारे पास ख़रीदार हैं मंडी में जो है, उनकी ख़रीदारों की कसरत और फ़रोख्तकारों जो बेचने वाले हैं उनकी भी जो है उसकी वजह से तलब और रसद की जो कीमत है वो हमारे पास मतवाज़न होती है, तवाज़ुन होती है। इसलिए हमारे पास औसत हासिल भी और कीमत बराबर होते हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता है। औसत हासिल बेटा हमने पढ़ा था कि औसत हासिल हमारे पास होता क्या है। औसत हासिल हमारे पास जो हमारे कुल हासिल होता है, कुल हासिल को हम किसके साथ तकसीम करते हैं, अपने टोटल इकाइयों के साथ तकसीम करते हैं, तो हमारे पास औसत हासिल आ जाता है। जो भी हमने कुल हासिल होता है उसको हमने किसके साथ तकसीम करना होता है, पैदावार की इकाइयों के साथ, तो औसत हासिल आ जाता है। यहाँ पे औसत हासिल में और कीमत में कोई भी फ़र्क नहीं है, बराबर है दोनों, क्योंकि हमारे पास जो कीमत शय की जो एक कीमत मुकर्रर की जाती है उसकी वजह से औसत हासिल और कीमत बराबर आते हैं, इनमें फ़र्क नहीं होता। ये मुकम्मल मुकाबले की बात की जा रही है। मुकम्मल मुकाबले के 4 शराइत मफरूज़ात लिखे। मुकम्मल मुकाबले के कौन कौन से मफरूज़ात हैं। शय की यकसानियत, ख़रीदने और बेचने वालों की कसीर तादाद, आज़ादाना दाखिला खरूज, आमलीन की रसद का लचकदार होना, ये मुकम्मल मुकाबले के मतलब मफरूज़ात हैं। इनके इनके ऊपर जो हमारा लॉ है वो जब तक ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, लॉ हमारा जो है वो मतलब क्लियर नहीं हो सकता है। ये मुकम्मल मुकाबले के जो 4 मफरूज़ात उसमें लिखे हुए हैं कि शय की यकसानियत मतलब एक जैसी चीज़ों का होना ज़रूरी है। ख़रीदने और बेचने वाले की कसीर तादाद, मुकम्मल मुकाबले में हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ख़रीदने और बेचने वालों की कसीर तादाद होती है। आज़ादाना दाखिला खरूज मतलब हर बंदा जो है वहाँ पे आ जा सकता है, मंडी के अंदर की बात की जा रही है। और आमलीन की रसद का लचकदार होना, आमलीन की रसद यही हमारे पास जो आमलीन है मतलब आजर है, मेहनत है, सरमाया है, लचकदार, ये इजीली मुकम्मल मुकाबले में जो है अपना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मुकम्मल मुकाबले में अरसा कलील की 4 खसूसियात कौन कौन सी हैं। अरसा कलील में नई फर्म कारोबार में दाखिल नहीं हो सकती। एज़ यूजुअल बेटा ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अरसा कलील में जो है फर्म का साइज़ चेंज नहीं हो सकता है। फर्म अपनी जिसामत या साइज़ में तब्दीली नहीं कर सकती है। पुरानी फर्म में कारोबार छोड़कर नहीं जा सकती हैं। पैदावार ज़ायद शिफ्ट चलाकर बढ़ाई जा सकती है। जी बेटा, ये अरसा कलील में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ये जो इसकी खसूसियात हैं कि हम अरसा कलील में उसकी जो है वो साइज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। पुरानी फर्में जो है कारोबार छोड़ के जा नहीं सकती हैं। नई फर्म का दाखिला नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फ़र्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें बयान करें। फ़र्म के तवाज़ुन की कौन कौन सी सूरतें हैं। अरसा कलील की बात करें, गैर मामूली या गैर मेयारी मुनाफा, मामूली या नॉर्मल मुनाफा, मामूली नुकसान, गैर मामूली नुकसान, कारखाने बंद होने की हालत। मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा कलील में फ़र्म का तवाज़ुन किन किन सूरतों में हो सकता है। हम ये कह सकते हैं फ़र्म अपने तवाज़ुन में है अगर उसके पास गैर मामूली या गैर मेयारी मुनाफा होगा, मामूली या नॉर्मल मुनाफा होगा, उसके बाद मामूली नुकसान या गैर मामूली नुकसान। ये 4 ऐसी तवाज़ुन की सूरतें हैं जिनमें जो है फ़र्म अरसा कलील के तहत जो है मुकम्मल मुकाबले में जो है फ़र्म तवाज़ुन की सूरत में आ सकती है। नंबर 10 है, मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में सनद का तवाज़ुन बयान करें। सनद का तवाज़ुन किस तरह से हो सकता है। अरसा तवील की बात की जा रही है। सनद के तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल ली जाती है जब सनद में मौजूद हर फर्म मामूली मुनाफा नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो। जी, सनद का तवाज़ुन बैलेंस कब कायम हो सकता है, जब हमारे पास ऐसी सूरत हाल होगी कि सनद में मौजूद हर फर्म, सनद में एक सनद होती है उसके अंदर और फर्म्स भी डिफरेंट मतलब मौजूद होती हैं, उनका जो है प्रॉफिट नॉर्मल हो। ऐसे में ना तो कोई पुरानी फर्म कारोबार छोड़कर जाना चाहती है
और ना ही कोई फर्म कारोबार में दाखिल हो रही है। जी वो क्या बात कर रहा है कि ये ऐसी कंडीशन है हमारे पास सनद के तवाज़ुन की, एक तो उसके पास नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा हो और ना कोई कारोबार हमारे पास नया आ रहा हो और ना कोई पुराना छोड़ के जा रहा हो। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखें, मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म और सनद में क्या फ़र्क है। फर्म कारोबार की एक तंजीमी इकाई है जिसमें आमलीन पैदाइश की मदद से अशिया पैदा की जाती हैं या खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं। फर्म हम किसको कहते हैं, एक इकाई है जिसमें आमलीन पैदाइश जो हमने पढ़े हैं उनकी मदद से जो है खिदमात सर अंजाम दी जाती हैं। मसलन आटा बनाने वाली एक फ्लोर मिल एक फ़र्म कहलाती है, जबकि सनत में दो या दो से ज़्यादा फर्में एक ही किस्म की अशिया खिदमात पैदा करती हैं। जी बेटा देखें फ़र्म और सनत में उसने क्या फ़र्क बताया है। आटा बनाने वाली एक फ्लोर मिल एक फर्म कहलाती है, लेकिन सनत में दो या दो से ज़्यादा फर्म्स मौजूद होती हैं और वो एक जैसी अशिया पैदा कर रही होती हैं, वो हमारे पास जो हैं सनत कहलाती हैं। ठीक है, फर्म हमारे पास एक ही होती है, जो एक फ्लोर मिल है आटा बना रही है वो एक हमारे पास जो है वो फर्म कहलाएगी, लेकिन सनत में दो या तीन फर्म्स मौजूद होती हैं और वो एक जैसी अशिया बना रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, मुकम्मल मुकाबले के तहत फर्म के औसत हासिल, मुख्ततिम हासिल और कुल हासिल के खतूत का रुझान कैसा होता है। बेटा ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास औसत हासिल, मुख्ततिम हासिल और कुल हासिल, इनको हमने स्टडी किया है। वो इसके खतूत की बात कर रहा है, ग्राफ की बात कर रहा है कि इनका ग्राफ कैसा होता है। मुकम्मल मुकाबले में चूँकि शय की कीमत में कोई कमी बेशी नहीं होती है, मुकम्मल मुकाबला हमने पढ़ा है कि मुकम्मल मुकाबले में हमारी कीमत फ़िक्स होती है, जो फ़िक्स हो गई है मंडी में उसी कीमत पर ख़रीदो फ़रोख्त होती है। कीमत में कोई कमी बेशी नहीं होती, जिसकी वजह से एक कीमत मुकर्रर होती है। इस वजह से औसत हासिल और मुख्ततिम हासिल बराबर होते हैं और इन दोनों का एक ही ख़त होता है जो कि OX ख़त के मतवाज़ी होता है। जी बेटा वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है औसत हासिल और मुख्ततिम हासिल यहाँ पे एक ही बराबर होते हैं, क्योंकि हमारे पास कीमत एक होती है, कीमत में कोई कमी बेशी नहीं आती है। ठीक है, औसत हासिल और मुख्ततिम हासिल पहले भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम इसको निकालते हैं। औसत हासिल जो हमारे पास कुल हासिल होता है उसको तकसीम किससे करते हैं, पैदावार की इकाइयों से, तो हमारे पास औसत हासिल आ जाता है। इन दोनों का जो ख़त है एक जैसा होता है और मुतवाज़ी होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है हमारे पास। आगे देखें मामूली, क्वेश्चन नंबर 13, मामूली और गैर मामूली मुनाफे में फ़र्क बयान करें। मामूली मुनाफे से मुराद वो मुनाफा है जहाँ पर फर्म के औसत हासिल और औसत लागत बराबर होते हैं। बेटा फर्म के औसत हासिल और औसत लागत जितना फर्म ने लगाया है उतना फर्म को वापस मिल गया है, ये हमारे पास मामूली मुनाफा कहलाता है। मीन्स के जितना फर्म ने एक चीज़ को बनाने में पैसा खर्च किया है, जब उसने सेल किया तो उतना ही पैसा उसको वापस मिला है, तो ये हमारे पास मामूली मुनाफा कहलाता है। इस सूरत में फर्म अपने मुआयना और मुतगैर मसारिफ पूरे कर रही होती है, जबकि गैर मामूली मुनाफे से मुराद वो मुनाफा है जहाँ पर फर्म के कुल हासिल उसके कुल मसारिफ से ज़्यादा होते हैं, यानी कुल हासिल और कुल मसारिफ का दरमियानी फ़र्क गैर मामूली मुनाफा कहलाता है। जी बेटा हमारे पास मामूली मुनाफा वो है कि जो चीज़ फर्म ने जितनी लागत, औसत लागत जो हमारे पास हमने लगाई है चीज़ पे बनाने में, उतनी हमें वापस मिल गई है, हमारे पास मामूली मुनाफा है। और गैर मामूली मुनाफे में वो क्या कह रहा है, फर्म के कुल हासिल उसके कुल मुसारिफ से ज़्यादा होते हैं, यानी कुल हासिल और कुल मुसारिफ का जो दरमियानी फ़र्क है हमारे पास, वो गैर मामूली मुनाफा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फर्म के मामूली नुकसान से क्या मुराद है। जब कोई फर्म अपने कारोबार के दौरान अपने मुतगैर मुसारिफ तो सारे के सारे पूरे कर रही होती है, जबकि मुआयना मुसारिफ का कुछ हिस्सा पूरा हो रहा होता है, तो इस सूरत में फर्म को मामूली नुकसान का सामना होता है। मुतगैर मुसारिफ बेटा वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन मुआयना मुसारिफ हमारे वो होते हैं जो चेंज नहीं हो रहे होते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो फर्म जब अपने मुतगैर मुसारिफ सारे पूरे कर रही होती है, सारे पे कर रही होती है, लेकिन मुआयना मुसारिफ जो हैं उनका कुछ हिस्सा पूरा हो रहा होता है, तो ये हमारे पास फर्म का मामूली नुकसान कहलाता है। जी तो इस सूरत में फर्म को मामूली नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, फ़र्म के ख़त तलब से क्या मुराद है। फ़र्म का ख़त तलब दरअसल फ़र्म के औसत हासिल या कीमत का ख़त होता है। ख़त तलब क्या है, फ़र्म का औसत हासिल या कीमत का ख़त होता है जिसके मुताबिक वो अपनी पैदावार की मुख्तलिफ इकाइयों को फ़रोख्त करती है। पैदावार की मुख्तलिफ जो हमारे पास तलब है, तलब का ख़त क्या है कि जो डिमांड है हमारे पास